के बीच गंभीर कानूनी संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान सितंबर 2024 में एक नई शिकायत दाखिल की गई और यहीं से शुरू हुआ यह विवाद। सितंबर 2024 में जो नई शिकायत दाखिल की गई वो पूरे विवाद को जन्म देती है। क्या थी शिकायत, आइए देखते हैं। शिकायत में कहा गया कि पीड़िता जो शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी थी, उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। आरोप यह भी था कि पिता उसे अश्लील वीडियो दिखाता था। इसके बाद चाचा ने भी कई बार यौन शोषण किया। सास और ननद ने बच्ची को धमकाया और पीटा। एक आरोप यह भी लगाया गया कि ननद ने हथौड़े के हैंडल को बच्ची के निजी अंगों में डाल दिया। ये आरोप अत्यंत गंभीर थे। ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया, सम्मन जारी किए गए। फिर आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और बच्ची के बयान मौजूद हैं, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए ट्रायल चलना चाहिए। बाकी मुद्दों को फैसला, जो बाकी प्रश्न थे उनका फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इंकार कर दिया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले शिकायत की सामग्री को देखा। कोर्ट ने कहा, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद शिकायत में यह नहीं बताया गया कि घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, कौन कौन सी विशिष्ट हरकतें की गई, किस तारीख को क्या हुआ। कोर्ट ने कहा केवल यह कह देना कि रेप हुआ पर्याप्त नहीं है। कानून को सक्रिय करने के लिए कुछ न्यूनतम तथ्य होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी देखा कि लगभग 14 साल तक बच्ची पिता के साथ रही। पहले कभी कोई आरोप नहीं लगाया। दोनों पहले से कई मुकदमों बाजी में पड़े थे, कई मुकदमे लड़ रहे थे। इसके बाद यह शिकायत सामने आई। कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण परिस्थिति माना। अब आते हैं फैसले के सबसे चर्चित हिस्से पर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। जी हां, आज हम चर्चा कर रहे हैं 29 मई 2026 के माननीय उच्चतम न्यायालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, जिसमें न केवल पॉक्सो कानून बल्कि वैवाहिक विवादों में भी लगाए जाने वाले गंभीर आपराधिक आरोपों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। क्या था मामला, इसको जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। उससे पहले भी आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा यदि प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं कोई कमी है तो हमें जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मामले की कि क्या हुआ, क्या सवाल था। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉक्सो और रेप जैसे गंभीर आरोपों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया, क्यों हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पॉक्सो मामला झूठा है, क्यों झूठा होता है, इस बारे में कोर्ट ने क्या कहा, और क्या हर पॉक्सो मामला झूठा होता है, नहीं। तो फिर कोर्ट की वास्तविक सोच क्या थी, आइए इस पूरे फैसले को विस्तार से समझते हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला की शादी वर्ष 2008 में ईश्वर चंद शर्मा से हुई थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ। 2008 में शादी हुई, एक बेटी हुई और इस वैवाहिक संबंध से एक बेटा हुआ। साल 2011 में पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। 2008 में शादी हुई, 2011 में विवाद शुरू हो गया और पत्नी अपने मायके चली गई। बच्चों की कस्टडी पिता और उसके परिवार के पास रही। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच वर्षों तक अनेक मुकदमे चलते रहे। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, तलाक, हत्या के प्रयास तक के मुकदमे। कुल मिलाकर दोनों परिवारों के बीच गंभीर कानूनी संघर्ष चल रहा था। इसी दौरान सितंबर 2024 में एक नई शिकायत दाखिल की गई और यहीं से शुरू हुआ यह विवाद। सितंबर 2024 में जो नई शिकायत दाखिल की गई वो पूरे विवाद को जन्म देती है। क्या थी शिकायत, आइए देखते हैं। शिकायत में कहा गया कि पीड़िता जो शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी थी, उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। आरोप यह भी था कि पिता उसे अश्लील वीडियो दिखाता था। इसके बाद चाचा ने भी कई बार यौन शोषण किया।
सास और ननद ने बच्ची को धमकाया और पीटा। एक आरोप यह भी लगाया गया कि ननद ने हथौड़े के हैंडल को बच्ची के निजी अंगों में डाल दिया। ये आरोप अत्यंत गंभीर थे। ट्रायल कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया, सम्मन जारी किए गए, फिर आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और बच्ची के बयान मौजूद हैं, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए ट्रायल चलना चाहिए। बाकी मुद्दों को फैसला, जो बाकी प्रश्न थे उनका फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने से इंकार कर दिया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले शिकायत की सामग्री को देखा। कोर्ट ने कहा, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद शिकायत में यह नहीं बताया गया कि घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, कौन कौन सी विशिष्ट हरकतें की गई, किस तारीख को क्या हुआ। कोर्ट ने कहा, केवल यह कह देना कि रेप हुआ पर्याप्त नहीं है। कानून को सक्रिय करने के लिए कुछ न्यूनतम तथ्य होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी देखा कि लगभग 14 साल तक बच्ची पिता के साथ रही, पहले कभी कोई आरोप नहीं लगाया, दोनों पहले से कई मुकदमों बाजी में पड़े थे, कई मुकदमे लड़ रहे थे, इसके बाद यह शिकायत सामने आई। कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण परिस्थिति माना। अब आते हैं फैसले के सबसे चर्चित हिस्से पर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कोर्ट ने कहा कि हर यौन अपराध के मामले में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी नहीं होती, लेकिन इस केस में समस्या यह थी कि ना मेडिकल रिपोर्ट थी, ना कोई चोट का रिकॉर्ड, ना अस्पताल का रिकॉर्ड, ना कोई स्वतंत्र शख्स। विशेष रूप से हथौड़े के हैंडल डालने वाले आरोप को कोर्ट ने बहुत गंभीर माना। लेकिन कोर्ट ने पूछा, यदि ऐसा हुआ था तो मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कराई गई, इलाज का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। कोर्ट को इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कथित ट्यूटरिंग पर कोर्ट की टिप्पणी, यानी जो उसको ट्यूटोरियल दिया जा रहा था ना परिवार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत में मां के बयान और बच्ची के बयान की तुलना की। कोर्ट ने पाया कि तीनों में लगभग एक जैसी भाषा, एक जैसा क्रम और एक जैसी कहानी थी। कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य निरंतरता नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी, बल्कि रिपीटेशन था, वर्बेटिम रिपीटेशन था, यानी शब्द स्व दोहराव प्रतीत होता है। कोर्ट ने संभावना व्यक्ति की बच्ची को सिखाया है, प्रभावित किया गया हो सकता है। यह निष्कर्ष भी कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण रहा। कोर्ट ने कहा, भारत में, अब यह बड़ी महत्वपूर्ण जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोर्ट ने टिप्पणी करी है, कोर्ट ने कहा कि भारत में वैवाहिक विवादों के दौरान झूठे और दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। और इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कई मामलों में कही है कि जो वैवाहिक विवादों के दौरान झूठे और दुर्भावनापूर्ण जो है मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा दोहराया कोर्ट ने। कोर्ट ने विशेष चिंता व्यक्त की कि कभी कभी पॉक्सो जैसे गंभीर कानूनों का इस्तेमाल दबाव बनाने या समझौता कराने के लिए भी किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वास्तविक यौन अपराध और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जहां आरोप अत्यंत सामान्य, अस्पष्ट, साक्ष्य विहीन हो, वहां अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। और पूरे के पूरे इस विश्लेषण में जो कोर्ट का कंक्लूजन क्या निकल के आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंततः सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन आया कि हाई कोर्ट का आदेश तो रद्द कर दिया, जो हाई कोर्ट ने समनिंग की थी। ट्रायल कोर्ट को संज्ञान, जो ट्रायल कोर्ट का संज्ञान और समनिंग का आदेश था, उसको भी रद्द कर दिया और पूरी शिकायत को ही खारिज कर दिया। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल इस केस के तथ्यों पर आधारित है, इसे सभी पॉक्सो मामलों पर लागू नहीं माना जा सकता। दोस्तों, यह फैसला में याद दिलाता है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य न केवल दोषियों को सजा देना है, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमों से बचाना भी है। यदि झूठे मुकदमे हो रहे हैं तो उनको बचाना भी कोर्ट का एक उत्तरदायित्व है। अगर आपको यह विस्तृत कानूनी विश्लेषण पसंद आया तो मेरी निवेदन आपसे है, ठीक है, अंत में हम साइटेशन जरूर बताते हैं। बिना साइटेशन के तो आपका परिचर्चा का मतलब नहीं कि आपको रूलिंग की आवश्यकता पड़ जाए। तो उससे पहले वही आपसे विनती है कि यदि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अंत में चलते चलते चलिए
इसका साइटेशन भी देख लेते हैं कि इसका साइटेशन क्या है। आपकी स्क्रीन पर देखिए साइटेशन इसका आ गया है, और जो इसका साइटेशन है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील जुडिक्शन क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2026 arising out of special leave petition criminal number 18035 of 2025 2025 ईश्वर चंद शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर। और इसका जजमेंट भी देख लेते हैं कि किस डेट का जजमेंट है। और इसका जो जजमेंट आया है ये आया है हमारा 29 मई 2026 का यह निर्णय है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुआन जी का जजमेंट है। और एक काम करते हैं, इसका QR कोड भी देख लेते हैं। QR कोड से कई बार क्या होता है, जजमेंट को देखना इजी हो जाता है। तो इसका QR कोड है 2026 INSC 587 2026 INSC 587। हम लोगों का प्रयास ये कि हिंदी सरल भाषा में 8, 10, 12 मिनट की कोई वीडियो आपके सम्मुख लेके आए, जिसमें एक निर्णय का छोटा सा एक विश्लेषण आ जाए। कहीं कभी लगे कि हमने एक वीडियो में सुनाया पड़ा है, तो उसमें जब भी उस निर्णय की आवश्यकता पड़े, हम हर वीडियो, देखिए कमेंट कई बार आते हैं कि इसका साइटेशन बता दें, हर वीडियो के एंड में साइटेशन हम बता रहे हैं, बशर्ते आप एंड तक वीडियो को देखें। हर वीडियो के एंड में साइटेशन बताया जा रहा है, तो आप उसको जैसे हम पीछे बिल्कुल 1 मिनट पहले देखेंगे तो पूरा साइटेशन QR कोड सब बताया है। हम हर वीडियो के अंदर बताते हैं, आपको बहुत इजीली से QR कोड से भी स्कैन करके वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।